हेलो स्टूडेंट्स। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्क्वायर। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है और टॉपिक का नाम है स्क्वायर। तो आज स्क्वायर हम सीखेंगे। जो पहला अपने पास में जो वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने बताया था आपको कि 50 के आसपास के जो नंबर हैं उनका जो स्क्वायर है वो कैसे निकालते हैं, और फिर उसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो 500 के आसपास के नंबरों का जो स्क्वायर है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट्स गो। तो आज स्टार्ट करते हैं कि जो 100 के आसपास के जो नंबर होते हैं उनका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आप देखेंगे विद इन 30 सेकेंड में आप इनका स्क्वायर निकालें। तो पहली बात तो जो ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1 से 25 तक आपको स्क्वायर याद होने जरूरी है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ऐसे 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने जरूरी है, उसके बाद हम काम कर पाएंगे। तो आज हम जो वर्क कर रहे हैं वो अपने पास में है कि नियर अबाउट 100। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया थी कि दिस मींस 50 के आसपास के जो नंबर होते हैं उनका जो स्क्वायर है वो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ जो 50 का जो रूल है और आज जो हम 100 का जो रूल सिखा रहे हैं दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, उसको आप समझेंगे। कि यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए अपने पास में कोई नंबर है 95। तो देखिए आप क्या करते हैं कि जब आप कोई स्क्वायर निकालते हैं ना तो 95 का अपने को स्क्वायर निकालना होता है। तो आपने जो वीडियो है मोस्टली आप देखते हैं कि वहां पर जो टीचर हैं तो लगभग आपको कुछ ऐसे ज्यादातर वीडियो या कुछ ऐसे हमारे टीचर सर जो भी हैं तो कुछ इस तरीके का आपको मतलब स्क्वायर मिलेंगे, जैसे कि इसके लास्ट में 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट का जो स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं तो इस बात को समझेंगे कि जिसमें भी लास्ट डिजिट में 5 होता है तो वहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं 25, स्टेप नंबर 1। और दूसरा जो स्टेप है तो यहाँ अपने पास में जो बचा हुआ नंबर है, जो रिमेनिंग नंबर है वो अपने पास में 9 है, और 9 का जो सक्सीजर है वो अपने पास कितना होता है 10। तो इसका मल्टीप्लाई इसके सक्सीजर से कर देंगे तो तुम्हारे पास में आ गया 90। तो आप देखेंगे तो आप यहाँ पर जो मैंने आज रूल बताया है ये एक ऐसा रूल है कि जिसके लास्ट में 5 का यूनिट प्लेस 5 है तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास में जी 45 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर दिस मींस 25, और जो 4 का जो करेंगे तो 4 का और 4 का सक्सीजर ले लो, तुम्हारे पास में कितने हो जाएंगे 4 इंटू में 5 दिस मींस 20। तो आप चेक करेंगे तो जो आपका जो स्क्वायर होगा 45 का वो 2025 होगा। लेकिन मैं आपको ये सब चीजें नहीं बता रहा हूँ। ऐसे में 5 जिसके लास्ट डिजिट में 5 होगा उसका अलग होगा, जिसकी लास्ट डिजिट में 1 होगा उसका अलग होगा, लास्ट डिजिट में 2 होगा उसके लिए अलग होगा। तो ऐसे बहुत ढेर सारे रूल बनेंगे। तो मैं आपको ये वाला रूल नहीं सिखा रहा हूँ। मैं जो आपको जो रूल सिखा रहा हूँ तो बहुत सिंपल सा रूल है कि मेरे पास में कि मैं जो ये सिखा रहा हूँ कि जैसे कि आपको 2 बार चेक करने हैं कि एक तो 50 के आसपास का रूल है, एक तो 50 के आसपास का नंबर है और एक अपने पास में 100 के आसपास का नंबर है। जो 50 के आसपास का नंबर है वो अपने पास में 500 पे काम करेगा और वही 5000 पे काम करेगा, और जो 100 का जो नंबर है वो अपने पास में 1000 पे भी काम करेगा और वह 10,000 पे भी काम करेगा। तो कैसे काम करते हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 100 का जो 100 के जो आसपास के नंबर हैं उनका जो स्क्वायर है वो कैसे फाइंड करेंगे। आप देखिए तो मान लीजिए हमारे पास यही नंबर है कि 95 है। तो 95 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो अभी तक तो आप ऐसे करते होंगे जी 95 इंटू में 95 और जो भी इसका आंसर आता होगा वो आप दे देंगे। लेकिन आज से आपको ये 95 का जो स्क्वायर है ऐसे नहीं करना है। आपको सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, जो कि स्टेप नंबर जो 50 का था वो सेम है कि स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि ये इससे कितना लेस देन है या कितना मोर देन है, लेस है या मोर है, जो भी अपने को गिवन है। तो ये 100 के आसपास के नंबर हैं तो ये 100 से कितना कम है, 100 से 5 कम है, तो 5 का जो स्क्वायर है तुम्हारे पास हो गया 25, स्टेप नंबर 1। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये 95 है ये अपने पास में 100 से कितना कम था, तो ये तुम्हारे पास 5 कम था। तो यदि ये कम है तो आप इसमें से इसी नंबर में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारे पास आ गया 90, और आप देखेंगे कि यहाँ पर तुम्हारे पास 9025, और आप देखेंगे तो आपको यहाँ 30 सेकंड से भी कम आपको इसका आंसर निकालने में लगता होगा। बात क्लियर है? और 2-4 एग्जांपल लेते हैं। यदि मान लीजिए अपने पास में 92 का स्क्वायर यदि है तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 100 से कितना कम है, ये 8 कम है,
तो आप यहाँ पर ऐसे लगा दो कि -8 लिख दो, और 8 का स्क्वायर तुम्हारे पास हो गया 64, और 92 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से आएगा 84। तो 92 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 84 आएगा। तो आप चेक करेंगे तो इसका जो आंसर है तुम्हारे पास में 8464 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अपने पास में मान लीजिए 91 है, तो 91 का जो स्क्वायर करेंगे तो 91 का जो स्क्वायर है ये कितना है, अपने पास में 9 है, और 9 का जो है वो होता है 81, तो इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तुम्हारे पास में आ गया जी 82। तो यहाँ पर 82 81 तुम्हारे पास इसका 91 का स्क्वायर आ गया। तो ये बहुत ही इजी तरीके से आपको मैंने समझाया है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी आप डरे नहीं कि जो तुम्हारे पास 100 के आसपास के नंबर हैं उनको आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं कि यदि यार ये 90 से यदि ये तो 100 से कम नंबर थे, यदि ज्यादा की बात करें, यदि कोई नंबर ऐसे हो कि 105 है तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो 105 का जो स्क्वायर है तो वो भी हम इसी तरीके से करेंगे कि यहाँ पर केवल थोड़ी सी चेंजिंग करनी है अपने को कि ये 100 से कितना ज्यादा है 5, तो 5 ज्यादा है तो इसमें प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर तुम्हारे पास 25 हो गया, 105 में 5 ऐड किए तो तुम्हारे पास कितना हो गया 110 हो गया। बस इतनी सी ट्रिक याद रखनी है कि पहला स्टेप दोनों में सेम है, जितना लेस है या जितना मोर है, यदि 100 से लेस है उसका स्क्वायर और 100 से यदि मोर है तो उसका स्क्वायर। एक स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 ये है यदि ज्यादा है तो उसी नंबर में उसको ऐड कर दो, और यदि लेस है तो उसी नंबर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये आपकी समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया तो देखो दोबारा देखो। यदि मान लीजिए अपने पास में ये तुम्हारे पास में है 109, तो 109 का निकालना है आपको स्क्वायर। बताओ 100 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर तुम्हारे पास कितना हो गया 81, ज्यादा है ना, जिसमें प्लस है तो आप ऐड कर दो 118 81 तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। यहाँ पर भी जो हमने 50 वाली बात बताई थी आपको, वहां पर भी सेम बात अप्लाई होंगी। यदि मान लीजिए आपके पास में 106 है तो 106 का जो स्क्वायर है 106 का स्क्वायर होगा, ये 100 से कितना ज्यादा है 6, मतलब 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इसमें 6 ऐड कर दो तुम्हारे पास आ गया 112 36, इसका आंसर आ गया। अब मान लीजिए आपके पास में एक नंबर है, मान लीजिए 104, तो 104 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, तो अपने पास में 100 से कितना ज्यादा है, ये तुम्हारे पास में है 16, तो इसमें प्लस 4 कर दो ऐड, तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे 108, तो अपने पास 108 16 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं, लेकिन ये जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये क्लियर नहीं होंगे। इसमें कुछ चीजें चेंज होती हैं, जो चेंज है वो बताते हैं कि रूल फेल कहाँ पे होता है। अब मान लीजिए अपने पास में एक नंबर है 101, और 101 का अपने को करना है स्क्वायर। आप देखो 101 का करना अपने को स्क्वायर, 101 है, 100 से कितना ज्यादा है 1, तो अपने पास में ज्यादा है तो प्लस करेंगे, तो 101 का जो तुम्हारे पास स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1, और यदि आप इसको ऐड करेंगे तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, यू हैव 1021। आप देखेंगे तो 1021 इसका आंसर आ गया, कि जो कि कैसा है गलत नहीं महा गलत है, क्योंकि आप देखेंगे जब 100 का जब स्क्वायर होता है तो वो तुम्हारे पास कितना होता है 10,000 होता है। तो अब ये देखो कि क्या 101 का स्क्वायर क्या 1021 होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब जो रूल बताया उसमें कहीं ना कहीं या तो कोई उसमें कंडीशन है या फिर वो रूल फेल हो गया है। तो पहली बात तो रूल तो फेल, यहाँ पर जिस हिसाब से आपने किया है उस हिसाब से नहीं करना होता है। तो आपको समझना है कि 50 वाली कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि यदि 50 के आसपास देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लास्ट में 2 डिजिट आने चाहिए। यदि 100 के आसपास भी देख रहे हैं तो लास्ट में 2 डिजिट आने चाहिए। इस 2 डिजिट का मीनिंग क्या है, इस बात को आप समझेंगे कि 2 डिजिट का मीनिंग ये है कि यदि मान लीजिए आपने 101 का किया स्क्वायर, 100 के आसपास के जो नंबर हैं उनका यदि स्क्वायर कर रहे हैं तो 100 से कितना ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, मतलब +1, मतलब 1 ज्यादा है। तो 1 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 1, लेकिन आपको यहाँ पर 2 डिजिट लिखने हैं। तो 1 को क्या हम 10 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस बात को आपको ऐसे करनी है। यदि यहाँ पर हम इसको अप करेंगे तो तुम्हारे पास 10201 इसका आंसर आ गया। अब दूसरा समझेंगे आप 102 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो 102 का स्क्वायर, ये 2 ज्यादा है 100 से,
102 कितना ज्यादा है, मतलब मोर देन 2 है, और जो 2 का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास में होगा 4, लेकिन अपने को यहाँ पर 2 डिजिट लिखने जरूरी होते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 04। यहाँ पर 2 डिजिट से ना तो कम लिखने हैं ना 2 डिजिट से ज्यादा लिखने हैं अपने को। तो ये जो ट्रिक है ये आपकी समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर अपने ने लिख दिया 04। अब यहाँ पर ये कितना ज्यादा था, 2 ज्यादा था, मतलब मोर देन, ज्यादा है तो ऐड कर देंगे, मतलब कम है तो इसका मतलब ये होगा जो बढ़ रहा है उसको बढ़ा दो, जो घट रहा है उसको घटा दो। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर इसको करते हैं सॉल्व, तो अपने पास में 104 हो गया, तो अपने पास में ये 104 हो गया। ठीक है, अब और देखते हैं, थोड़ा सा नंबर और बढ़ाते हैं। मान लीजिए अपने पास में है 111 का स्क्वायर। वही बात जैसे कि मैंने आपको 95 में सिखाया था, जिसके लास्ट में 5 का केस होता है उसको हम अलग तरीके से ले सकते हैं, और जिसके पास में 111 है। अब देखिए, जब भी कभी आपके पास में 111 का स्क्वायर करना हो, मतलब 111 का क्या करना हो, स्क्वायर करना हो, तो आपको क्या काम करना है, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको। या कहीं आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो मैं दोनों चीजें आपको समझा रहा हूं कि दिस मीन्स यूनिट प्लेस से भी आप कर सकते हैं, और ये तो सबके लिए जनरल है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जर्नली हमने यहाँ पे क्या किया कि जैसे इसके अंदर कितने नंबर हैं, 3 नंबर है, तो आप लिख दो 1 2 3 और फिर इसको उल्टा लिख दो, मतलब 3 2 1, ये अपने पास में आंसर आ गया। यदि अपने पास में 111 का यदि आपको स्क्वायर लिखना है, तो इसमें कितनी 1 जो है, हाउ मेनी टाइम्स, तो इसमें जो 1 है वो 4 टाइम्स आ रहे हैं, तो आप लिखो 1 2 3 4 और फिर लिख दो उल्टे 3 2 1। क्लियर। यदि अपने पास में 5 बार 1 आ रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये अपने पास में स्क्वायर हो गए। यदि यहाँ पर आप करेंगे जी 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका करेंगे आप स्क्वायर, तो आप स्क्वायर करेंगे तो ये ज्यादा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 6 5 4 3 2 1, ये इसका आंसर आ गया। अब ऐसे तो हर एक के लिए अलग अलग हैं, 1 की जिसका लास्ट डिजिट 1 है तो उसके लिए अलग रूल है, जिसके लिए 5 है उसका अलग है, जिसके लिए 6 है उसके लिए अलग है। लेकिन आपको इतने उसमें नहीं जाने का है, आपको अपने टॉपिक पे वापस आने का है। तो अपना टॉपिक है कि हमें तो जनरल रूल चाहिए, तो हम क्या करेंगे जी, 111 का अपने को करना है स्क्वायर। तो हम ये देखेंगे कि ये जो है 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से जो ज्यादा है ना वो 11 ज्यादा है, तो 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121। तो मैंने अभी आपको बताई थी कि केवल यहाँ पर आपने को केवल 2 डिजिट लेने होते हैं, यदि आप 3 डिजिट ले लेंगे तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो फिर आपने क्या किया, 111 प्लस 11 कितने हो गए, 122, और जो यहाँ पर ये बचती है इसको हम मानते हैं कैरी, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये तुम्हारे पास में हो गए 123। आप चेक करो कि तुम्हारे पास जो आंसर है वो यही है क्या, इनको यही है। और समझते हैं, यदि मान लीजिए आपने 112 का आपको करना है स्क्वायर, तो 100 जो 12 है उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144, मतलब यदि 12 की बात करें तो 144 होता है, तो यहाँ से आपने 44 को लिख दिया। यहाँ पर लास्ट में 2 डिजिट ही होने जरूरी है, ना तो 2 से कम होंगे ना 2 से ज्यादा होंगे। अब यहाँ पर रूल ये है कि ये 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा, तो इसके अंदर 12 ऐड कर दो, तो 12 ऐड करने पर तुम्हारे पास कितने आ जाएंगे, 124। और यहाँ पर जो ये बचा हुआ है इसको बना लो कैरी, इसको इसमें ऐड कर दो, तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, 125। तो आप चेक करेंगे कि 125 44 तुम्हारे पास में आंसर आ गया। और देखते हैं, मान लीजिए अपने पास में आ गया नंबर 87 का करना है अपने को स्क्वायर। तो 87 का जो स्क्वायर है वो कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप, ये 100 से कितना कम है, 13। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ पर 13 ही कम करना पड़ेगा, और 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 169। अपने को केवल 2 ही डिजिट लिखने हैं अपने को, यदि 2 से ज्यादा लिख देंगे तो अपना आंसर मैच नहीं करेगा। ये थोड़े से इसके रूल आपको सीखने हैं कि स्टेप नंबर 1 जितना कम है उसका स्क्वायर लिखना है, लेकिन 100 के आसपास है तो केवल 2 ही डिजिट लिखने हैं अपने को। 13 कम है तो दिस मीन्स 13 ही कम कर दीजिए उस नंबर में से, सेम नंबर में से जो भी नंबर लिखा हुआ है। तो अपने पास में आ गया जी 4 और ये तुम्हारे पास आ गया 7, तो 74। लेकिन जो यहाँ पर ये 1 बचा हुआ है इसका क्या करेंगे, तो इस प्लस को यहाँ पर 1 कर दो, तो अपने पास तुम्हारे पास आ गया 75, 69 आपका पास आंसर आ गया। फिर देखते हैं जी 86 का स्क्वायर करते हैं। तो 86 का जो स्क्वायर है वो कैसे करेंगे कि ये जो नंबर है अपने पास में, ये नंबर 14 कम है,
कितना कम है 14। तो अपने पास जो 14 का जो स्क्वायर होता है वो अपने पास में हो जाएगा 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और यहाँ पर आपने लिख दिया 96 और इसको ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तुम्हारे पास में आगे 72, लेकिन यहाँ पर जो ये 1 बचा हुआ है इसको कैरी बना देंगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास हो जाएंगे 73, इसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। और नंबर देखते हैं, यदि आपके पास में नंबर है 84 का स्क्वायर करना है तो ये नंबर कितना कम है, ये नंबर 16 कम है, तो 16 का आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे और 16 का जो स्क्वायर होता है तुम्हारे पास होता है 256। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपको 1 से 25 तक आपको स्क्वायर याद होने जरूरी है, यदि नहीं होंगे तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 56, यदि इसमें से 16 गए तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ गए 8 और यहाँ पर तुम्हारे पास आ गए 6। देखो 14 मतलब 14 में 6 गए तो तुम्हारे पास कितने आ गए 8 और यहाँ पर 7 7 से 1 गया तो 6, अपने पास आ गया 68। लेकिन जो यहाँ पर डिजिट है उसको आप बना लो कैरी, तो अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 75 6 अपने पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम 100 के आसपास के जो नंबर हैं उनका स्कोर हम फाइंड कर सकते हैं। आप थोड़ा सा स्पीड से एक बार कोशिश करेंगे, दोबारा से ध्यान से मेरी बात को सुनना है, एक बार इसको और समझा देते हैं। सपोज दैट अपने पास में एक नंबर है 98 का स्क्वायर निकालना है, तो पहला स्टेप ये 100 से कितना कम है 2 कम है, तो दिस मीन्स 2 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 4 होता है। लेकिन अपने को यहाँ पर 4 ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट बनाने जरूरी होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, तो इसलिए हमने कितना लिख दिया वहां पर 04 कि 0 के यदि लेफ्ट साइड में हम 4 के लेफ्ट साइड में यदि हम 0 बनाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पर देखो 98 में से 2 गए तुम्हारे पास कितना आ गया 96, ये आंसर आ गया। ठीक है, 97 का देखते हैं, तो 97 का यदि स्क्वायर की बात करें कितना हो गया, ये कितना कम है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो अपने को कितना लिखना है 09, क्योंकि अपने को 9 को 2 डिजिट के साथ लिखना होता है। यहाँ से 3 यदि आप कम करेंगे तो अपने पास में आ गया 94। आप चेक करो आंसर सही है। आप देखो जी 102 को कैसे करेंगे, 100 से कितना ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04, इसके अंदर 2 ऐड कर दो कितना होगा अपने पास 104। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 ही डिजिट लेने हैं, ना 2 से कम लेने ना 2 से ज्यादा लेने हैं, और जिसके स्क्वायर में ऑलरेडी 2 डिजिट आ रहे हैं तो वहां तो अपने को टेंशन है नहीं। तो ये जो रूल है ये अपने पास में आ गया 100 वाला रूल कि नियर अबाउट 100। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 1000, तो नियर अबाउट 1000 पर अब हम काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने को 3 डिजिट लेने होते हैं, जैसे 100 के अंदर लास्ट में कितने डिजिट लेने होते हैं 2, तो 1000 में लेने होते हैं 3। तो आपके पास में एक नंबर आ गया 991, तो 991 का करना है अपने को स्क्वायर। अब देखो 9 जो ये 1000 से कितना कम है, तो मेरे हिसाब से 1000 से 9 कम है, तो 9 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 81 होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 81 लिखेंगे, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर 3 डिजिट बनाने जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर 1000 मतलब जितनी जीरो है उतने डिजिट, 100 कितनी जीरो है 2 जीरो है, तो लास्ट में 2 डिजिट, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये 9 कम था, तो इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने पास में कितना आ गया 8982, तो ये अपने पास में इसका आंसर आ गया। और देखते हैं यदि मान लीजिए अपने पास में 1005 है और इसका निकालना है आपको स्क्वायर, तो हम कैसे निकालेंगे, ये 1000 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 5 का जो स्क्वायर होता है 25, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर 3 डिजिट लेने कंपलसरी है, क्योंकि जो हम नियर अबाउट 1000 चेक कर रहे हैं। तो आप देखो कि इसमें 1000 से ज्यादा है तो इसमें ज्यादा वाले में ज्यादा कर मतलब ऐड कर देना, बहुत सीधी सी बात है। जो कम है उसको कम करते चले जाओ, जो ज्यादा है तो उसको आप ऐड करते चले जाओ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 1010, इसका जो है 025 इसका आंसर आ गया। और भी आप कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए आपने ले लिया 1012 1012 का स्क्वायर करना है, तो आप देखो 12 का स्क्वायर करना है, 1000 से कितना मोर है, मोर देन 1012 है, ये 12 मोर देन है 1000 से, 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144। तो यहाँ पर अपने को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। ये 12 मोर देन है, तो दिस मींस इसके अंदर 12 भी आप ऐड कर देंगे, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1024। अब एडिशन तो आपसे आते होंगे, तो 1024 144 ये इसका आंसर हो गया। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपने पास में है 985 लेते हैं।
तो 985 का करते हैं स्क्वायर। तो 985 का जो स्क्वायर है वो कैसे करेंगे, वे ये 15 लेस देन 1000, 985 15 इज लेस देन 1000, तो ये 15 कम है, तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, मतलब ये 15 कम है, तो आप इसको कम ही कर देंगे इसके अंदर। तो अपने पास में 3 डिजिट लेने होते हैं, तो यहाँ पर अपने को कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ पर हमने 2 और 25 मतलब 3 डिजिट अपने ले लिए, पहला स्टेप खत्म। इसमें से कम कर दो, तो 85 में से 15 जाते तो इसमें 70, तो ये आपके पास में 970 अपने पास में आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और लेते हैं अपने पास में 984 का स्क्वायर करते हैं, तो ये 16 इज लेस देन 1000, तो ये 1000 से कितना लेस है, ये 16 कम है, मतलब ये 16 लेस देन है 1000 से, तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है। तो यहाँ पर आपने तीनों लेने हैं अपने को, तो 256 हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये 16 कम है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये तुम्हारे पास 8, ये तुम्हारे पास 6, ये अपने पास 9, तो 968 256 अपने पास इसका आंसर आ गया। और यदि हम चेक करते हैं तो इसी तरीके से हम 10,000, अब 10,000 में क्या करेंगे आप, 10,000 में आप इतना करेंगे कि लास्ट में अपने पास में कितने डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए। मान लीजिए अपने पास में एक नंबर है कि मान लीजिए 9998, इसका करना है अपने को स्क्वायर, तो ये कितना कम है, ये अपने पास में ये 10,000 से 2 कम है, तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन यहाँ पर 10,000 के आसपास में अपने को डिजिट चाहिए होते हैं 4, तो यहाँ पर 4 डिजिट तो नहीं है, तो अपनी तरफ से ऐड कर लो, ये 0004, क्लियर है। ये कितना कम है, ये 2 कम है, तो इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा 99960004, अपने पास में हमने इसका स्क्वायर निकाल दिया। फिर हम चेक करते हैं कि अपने पास में ऐसे है कि यदि अपने पास में 9 और 9 और 5 है, तो इसका क्या करेंगे, तो आप देखिए ये कितना कम है 25, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 है, तो यहाँ पर 4 डिजिट लेने जरूरी है, कंपलसरी होते हैं। इसमें से यदि हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने पास में आएगा 9990, और अपने पास में आंसर आ जाएगा 0025। और बात करते हैं हम, अपने पास में कुछ ऐसे नंबर हैं कि सपोज डेट की ज्यादा है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए अपने पास में 10,005 है, अब इस 10,005 का करना है स्क्वायर, तो कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर तुम्हारे पास कितना हो गया 25, लेकिन अपने पास में डिजिट कितने चाहिए 4, और इसमें हम 5 को ही ऐड कर देंगे, जितना ज्यादा होता है जितना मोर देन उसको ऐड कर देंगे, तो अपने पास में ये आ गया मतलब 10,010, तो यहाँ पर हमने 10,010 0025 अपने पास में इसका फाइनल आंसर आ गया। और लेते हैं एक बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए अपने पास में एक नंबर है 10,021, ये लेते हैं, इसका करना है स्क्वायर। अब देखिए 21 का जो स्क्वायर होता है वो अपने पास में होता है 441, ये अपने को याद होने जरूरी है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ 441 पुट करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में एक डिजिट जरूरी होता है, तो जैसे ही हमने 0441 लिख दिया हमने यहाँ पर, तो अपने पास में जो 21 है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से ऐड कर देंगे। 21 को यदि इसके अंदर हम ऐड करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 10,040, मतलब 10042 अपने पास में आ जाएगा। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, यदि ये मोर देन है तो आप ऐड कर देंगे, और यदि ये लेस देन है तो आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अपने पास में जो फाइनल जो आंसर है वो अपने पास में आ गया 100420441। तो ये इतने बड़े बड़े स्क्वायर को आप यहाँ पर विद इन 30 सेकेंड आप निकाल सकते हैं। और भी यदि आप ये मान लीजिए कम हो तो क्या करेंगे, यदि ये नंबर ऐसे हो कि 99 और ये अपने पास में 9979, ये सपोज डेट की नंबर है, तो क्या करेंगे, ये 9,900 और 79 जो एक नंबर है, इस नंबर को हम कैसे करेंगे, तो ये 10,000 से कितना कम है, ये 10,000 से 21 कम है। तो यहाँ पर पहली बात स्टेप 21 को थोड़ा सा लिख देंगे जिससे कि थोड़ा याद रहे, 21 कम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है कि प्लस कर देते हैं। तो 21 का जो स्क्वायर होता है वो 4 कितना होता है 1 होता है, तो 441, तो यहाँ पर आपने 441 लिख दिया, और यहाँ पर 4 डिजिट कंपलसरी होते हैं तो इसलिए हमने 0 लगा दी।
अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से अपने पास में आ गया 8 और यहाँ पर अपने पास आ गया 5, ये अपने पास 9, ये अपने पास 9। तो अपने पास फाइनल जो आंसर है वो अपने पास में आ गया 9958041। ये अपने पास में फाइनल आंसर आ गया। और फिर आप देखते हैं कि मान लीजिए कि अपने पास में एक ऐसा नंबर है कि जहाँ पर आपने 9 अपने पास में 9, 7 और 6 है, इसको आप करते हैं तो आप देखो ये बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे नंबरों का स्क्वायर करने में आपको विदिन 30 सेकंड ही लगेंगे। 9971 ये जो कम है 10,000 से कितना कम है, तो दिस मीन्स 10,000 से सबसे पहली बात तो ये 24 कम है। मतलब यदि इसके अंदर हम 24 ऐड किया जाए तो 10,000 हो जाएगा। तो दिस मीन्स 24 का जो स्क्वायर होता है वो अपने पास में होता है कितना, 576 होता है। तो ये मेरे को तो याद है, ये इसी तरीके से आपको भी याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दिया 571, लेकिन ये 3 डिजिट है तो इसलिए हमने लेफ्ट साइड में क्या लगा दी, 0 लगा दी। और ये कम है तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर अपने पास में आ गया 2 और ये अपने पास में कितना आ गया 5 और यहाँ पर अपने पास में 9। तो अपने पास में 9952057 अपने पास में फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप तो इस तरीके से हम बहुत बड़े बड़े स्क्वायर को जो स्क्वायर हैं उनको विदिन 30 सेकेंड हम निकाल सकते हैं। तो आई होप कि मैं ऐसा करता हूं आप लोगों से कि ये जो स्क्वायर हैं जो नियर अबाउट 100 और नियर अबाउट जो है 1000 और नियर अबाउट जो है आपके पास में 10,000, ऐसे बड़े बड़े स्क्वायरों को आप बहुत ही कम समय में आप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप मेहनत करते रहेंगे और ये छोटी छोटी सी जो कैलकुलेशन है इसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। थैंक यू।